MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गाइज मोशन। मोशन की ये वन शॉट वीडियो होगी, यानी कि चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो चैप्टर में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इस चैप्टर में भाई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर सर्च कर सकते हो मोशन न्यूमेरिकल्स बाय MKR, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो जो भी हमारी वीडियोस होंगी मोशन की या फिर साइंस सब्जेक्ट के अदर चैप्टर्स की, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी वीडियोस को देखकर साइंस का सिलेबस आप कवर कर सकते हो। सो इस वीडियो में शुरुआत कर देते हैं चैप्टर मोशन की नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम हमारा है मोशन। तो सबसे पहले भाई मोशन को ही समझना पड़ेगा, और मोशन को समझने के लिए हमें रेस्ट को समझना पड़ेगा। एक बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूं, ये जो हमारी दुनिया है, पूरा का पूरा संसार है, इस संसार में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, वो दो तरह की कंडीशंस में होती हैं। या तो वो रेस्ट की कंडीशन में होती हैं या फिर मोशन की कंडीशन में होती है। अब रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, दोनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। एग्जांपल भी दूंगा। तो यहां पर हमारे पास है रेस्ट के बारे में दिया है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यहां पर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम सोचें, जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो रेस्ट में है। किसी एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करने पर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। बहुत सिंपल इसको हमने समझा। एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहां पर एक दुकान है और एक लड़का है यहां पर भाई साइकिल पर। जो भी हमारी दुकान है उसको हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम किसी भी चीज को ले सकते हैं। जो हमारे बिल्डिंग होती है, पोल होता है, खंबा होता है, फ्लाईओवर होता है, सड़क होती है, किसी भी चीज को हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। तो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है दुकान। अब इसके पास में जो ये लड़का है, ये इस दुकान से कितनी दूरी पर है भाई, मान लेते हैं ये 100 मीटर दूरी पर है। अगर इसकी पोजीशन, ठीक है, मान लो 1 बजे ये इससे से 100 मीटर की दूरी पर है। 5-10 मिनट बाद हम इसको देखते हैं, ये अभी भी वहीं खड़ा है। उसके फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं, फिर भी ये वहीं पर खड़ा है, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। पहले ये 100 मीटर दूरी पर था, अभी भी ये 100 मीटर दूरी पर ही है। तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, लड़का है, जो भी हमारा ये बॉडी है, ये रेस्ट में है। ठीक है, ये रेस्ट वाली पोजीशन के लिए एग्जांपल मैंने दे दिया। अब मोशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मोशन के बारे में यहां पर हमें दिया है, अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। है भाई, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर चेंजेस हो जाए बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो उसको कहा जाएगा मोशन। अब एग्जाम्पल समझो फिर से। यही एग्जाम्पल हमारा रहेगा। हमारे पास यहां पर रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये लड़का अभी इनिशियली 100 मीटर की दूरी पर है। हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, तो भाई ये भाग जाता है इस दुकान से, कहां पर, यहां कहीं पहुंच जाता है, जो दुकान से यहां पर 250 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या कहेंगे भाई, पहले ये 100 मीटर की दूरी पर था, अब ये यहां पर आ गया है, ठीक है, यहां पर इसकी पोजीशन हो गई है। तो जो भी इसका रेफरेंस पॉइंट था, उसके रेस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो पोजीशन जब रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, तो हम उसको कहते हैं मोशन। अगर इसकी पोजीशन 100 मीटर से अब 250 मीटर दूरी पर हो गई है, तो मोशन की वजह से ये पहुंच पाया है। अब मोशन के कुछ टाइप भी होते हैं, एग्जांपल के बाद उनके बारे में समझो। देखो, पहला मोशन का टाइप यहां पर है लीनियर मोशन। ऐसा मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हुआ है, जैसे यहां पर ये लड़का अपनी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, यहां से यहां तक आया है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है, ये एक सीधी डायरेक्शन में चला गया है, तो इसको कहा जाएगा भाई लीनियर मोशन। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है यहां पर सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी यानी कि एक सर्कल में जो मोशन होता है उसको सर्कुलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए बोल देता हूं मैं, कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है भाई,
गोल गोल साइकिल को अपनी घुमाता है, ठीक है। वो अपने इस वाले पॉइंट से चलना शुरू करता है और इस तरह से घुमाकर इसी पॉइंट पर, इस तरह से घुमाकर इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये किस तरह का मोशन होगा, गोल गोल जो मोशन होगा जब पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो राउंड करे किसी रेफरेंस पॉइंट का, तो हम कहेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन होता है। तीसरा होता है भाई ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे पीछे जो मोशन होता है, ठीक है, आगे पीछे जो मोशन होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे यहां पर हमारा एक पेंडुलम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा घड़ी का पेंडुलम है, ये इधर जाता है और फिर इधर चला जाता है। हमें क्या क्या चीजें समझनी है, हमें मेनली पढ़ना किस बारे में है, हमें पढ़ना है लीनियर मोशन के बारे में और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलेटरी मोशन के बारे में। ऑसिलेटरी मोशन हमें नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11th या फिर उससे आगे आप पढ़ोगे। सो नेक्स्ट पेज से अब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू कर देते हैं मोशन का। मोशन को हमने एग्जांपल के साथ समझ लिया ना, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी आ जाती है। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास जो ये पेन है, इस पेन की फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी कि भाई इसका वेट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका रेडियस कितना है, जो भी इसके बारे में हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जा सकता है। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो इसके बारे में डेफिनेशन भी हमें दी है, उससे भी आप समझ सकते हो। यहां पर है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसके बारे में जो भी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन सभी चीजों को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया ना, इसका वेट जो है, इसकी लेंथ जो है, इसका रेडियस जो है, वो सारी चीजें हो जाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स की बात करनी होगी, तो यहां पर है इट हैज 2 टाइप्स है। भाई फिजिकल क्वांटिटीज के टोटल 2 टाइप होते हैं, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? सबसे पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी, दूसरे नंबर पर बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले डेफिनेशन को देखो। इसमें है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप है। इसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती है, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाए, डायरेक्शन ना हो, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद एग्जांपल देखो इसके, इसमें क्या दिया है? स्पीड, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आई है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो हम यहां पर लिख देते हैं 100 किलोमीटर, तो जो हमारा किलोमीटर है ये तो होती है यूनिट जिसमें हमने मेजर किया है। भाई सड़क को हम मापते हैं ना किलोमीटर में, तो ये तो होती है यूनिट हमारी किलोमीटर में। जो हमारा यहां पर 100 है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ स्पीड में सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। डिस्टेंस में भी हमारा यहां पर मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ हमारे पास 100 किलोमीटर मैग्नीट्यूड दिया गया है, डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो हम कहेंगे इनको स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल भी यहां पर मैंने आपको दे दिया। अब बात करेंगे दूसरा यहां पर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। भाई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी जो है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। भाई डायरेक्शन कौन सी होती हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो भी गिवन होती हैं। इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो भाई जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके एग्जांपल्स है वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ये सारी की सारी जो यूनिट है, मतलब ये सारी की सारी जो हमारी क्वांटिटी हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सभी की सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमें बोल दिया जाए डिस्टेंस हमारा यहां पर कितना था? 100 किलोमीटर था। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पर मैग्नीट्यूड तो आ गया है, 100 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या बोल दूं कि जो मैग्नीट्यूड है उसमें डायरेक्शन भी हमें गिवन है, ठीक है। 100 किलोमीटर वेस्ट, हमें बोलते हैं ना कि भाई 100 किलोमीटर आप
उत्तर की दिशा में चले जाइए, नॉर्थ की डायरेक्शन में चले जाइए, तो वो हमारा क्या हो जाता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अगर हमें सिर्फ बोला जाए 100 किलोमीटर है तो स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दी जाए तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। अभी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, आई नो कि भाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो आगे इन्हीं के बारे में हमें समझना है। अभी सिर्फ ये समझो कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन जो की हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होगा ना, वो इन्हीं के बारे में होगा कि भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। कॉन्सेप्ट में हमारा नेक्स्ट आता है गाइज डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, सबसे पहले वो समझ लो। जो भी हमारा डिस्टेंस है वो स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि भाई डी से इसको डिनोट करते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कहीं पर फॉर्मूले में आपको दिखाई दे एस फिजिक्स के वाले पार्ट में किसी भी क्लास के, तो उसका मतलब आपको समझ जाना है डिस्टेंस की बात वहां पर हो रही है। अब होता क्या है डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज में पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन में है द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। है जो एक्चुअल में पाथ की लंबाई होती है जिस पर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, उसी पाथ की लंबाई को कहा जाता है डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल से भी समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को देखो। यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं हमारी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस के लिए बात बताई मैंने आपको। नेक्स्ट यहां पर है इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। जो भी हमारा डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस में होगा, और जो भी हमारा यहां पर डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये हमेशा प्लस में ही होता है। ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, हमेशा ये पॉजिटिव ही रहता है, डिस्टेंस की बात है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। जो भी हमारी एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो मीटर होती है, यानी कि मीटर में इसको मेजर किया जाता है। मीटर के अलावा एसआई यूनिट ये हो गई, लेकिन इसको एसआई यूनिट के अलावा और भी कई सारी यूनिट्स में मेजर किया जाता है। जैसे आपके पास जो स्केल होगा आपकी ज्योमेट्री में, उससे हम चीजों को किस में मेजर करते हैं भाई, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं उस स्केल से, और सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो सड़कें होती हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं भाई, किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा डिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। मीटर के अलावा एसआई यूनिट मीटर हो गई, इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारी यूनिट्स होती हैं जो मीटर से ही बनती हैं। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद देखो डिस्टेंस और इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज हमने समझी। अब एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल में मान लो हमारे पास, नीचे की तरफ यहां पर आ जाओ एग्जाम्पल के लिए, मान लो हमारे पास कोई पर्सन है। क्या नाम रखें भाई पर्सन का, कोई भी नाम रख देते हैं। चलो हमारे पास कोई पर्सन है जिसका नाम आर है। ठीक है, आर से हमारा कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज आप समझ सकते हो। ये ए पॉइंट पर है अभी। ठीक है, ये कहां पर है भाई, ये आर हमारा ए पॉइंट पर है। आप ये स्केल जब देखोगे ये सड़क मान सकते हो इसको। ये हमारा ए से बी तक 100 मीटर है, बी से सी तक 100 मीटर है, सी से डी तक फिर 100, डी से ई तक 100, ई से एफ तक 100, यानी कि हर एक पॉइंट के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। अब जो आर है ना वो क्या करता है भाई, आर ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और आ जाता है चलते चलते ये घूमते घूमते डी पॉइंट पर। आर की ये वाली पोजीशन हो गई। आर की जो इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी वो ए पॉइंट थी। आर कुछ देर बाद आ गया है हमारे डी वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ए मतलब इसमें मान लो इसने टाइम लिया है यहां पर 1 घंटे का। 1 घंटे में ये ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंच गया। तो भाई इसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें बताना होगा। ए से डी की जो बीच की दूरी है वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा।
कितनी दूरी है, देखो यहां पर है 100, यहां पर भी 100 और यहां पर भी 100, 3 बार 100 उसने क्रॉस किया है। तो मैं एक साइड में क्या कर सकता हूं, 100 प्लस में 100 प्लस में 100 यहां पर कर सकता हूं, जो हो जाएगा हमारा 300 मीटर। जो भी हमारा आर नाम से पर्सन था उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट डी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है वो हो गया हमारा 300 मीटर। इस तरह से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अब मान लो कि ये डी पॉइंट पर नहीं रुका, ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, ए से डी पर वो पहुंचा, उसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब सेकंड कंडीशन मान लो कि जो भी हमारा ये बंदा है आर नाम से, ये ए से चला, ठीक है, ए पॉइंट से चलता है, ई पॉइंट पर पहुंच जाता है, ई पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये वापस से हमारा आ जाता है सी पॉइंट पर। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको कैसे मेजर करेंगे भाई, जो एक्चुअल पाथ है उसकी लंबाई हमें मापनी होगी। सबसे पहले जो ए है वो ए से ई पर गया है, तो ए से ई के बीच में कितनी बार 100 आया है हमारा, 4 बार आया है, यानी कि 400 मीटर ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जब जाता है तो ये हो जाता है हमारा यहां पर 400 मीटर। इसके बाद वो ई पॉइंट से सी पॉइंट पर भी जाता है तो 200 मीटर वो वापस आ जाता है। तो वो जो 200 मीटर वापस आया है उसको भी हम ऐड करेंगे। डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो 400 प्लस 200 ये हो जाएगा हमारा यहां पर डिस्टेंस 600 मीटर। इस तरह से हमें डिस्टेंस को मेजर करना है। जिस भी एक्चुअल पाथ पे हम चल के जाते हैं उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। एग्जांपल से मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सारी चीजें समझते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा बाद में। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन यानी कि उसकी शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक पॉइंट से चलता है, घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ जाए या किसी और पॉइंट पर चला जाए, तो उन दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, सबसे छोटी दूरी होगी, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। भाई इसमें दिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई जो हमारा डिस्टेंस था ना वो तो स्केलर क्वांटिटी था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि भाई इसमें मैग्नीट्यूड तो दिया ही होता है, डायरेक्शन भी इसमें दी होती है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव यानी कि माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी ये हो सकता है। अब इसके लिए कंडीशन भी हम देखेंगे एग्जांपल में। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। जैसे हमारी डिस्टेंस की यहां पर एसआई यूनिट मीटर थी, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी जो है उसको भी मीटर में ही मेजर किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। अब यहां पर एग्जांपल से समझेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास यहां पर आर नाम से जो बंदा था, आर नाम से जो पर्सन था, उसको हटा देते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर एस नाम से कोई लड़की है। जो ये लड़की है ना, ये ए पॉइंट से चलती है। भाई इसका स्कूल जो है ना, ये स्कूल यहां पर है ई वाले पॉइंट पर, ये स्कूल चली जाती है, ठीक है। ये अपने स्कूल जाती है, फिर ये यहां स्कूल पहुंच कर पता चलता है कि ये कुछ भूल गई है अपना सामान, ये वापस अपने घर पर आ जाती है, ठीक है। पहले ये ई पॉइंट पर गई, उसके बाद फिर ये वापस ए पॉइंट पर ही आ गई। अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, इनिशियल यानी कि शुरुआती पोजीशन इसकी ए पर थी। अब ये घूम के मतलब ई पॉइंट पर गई है, लेकिन वापस से ये ए पॉइंट पर आ गई है। इसकी फाइनल पोजीशन क्या हुई, वापस ये ए पॉइंट पर आ चुकी है। यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो रहेगा इस वाली कंडीशन में। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम है तो डिस्प्लेसमेंट
0 मैंने फिर से रिपीट करके आपको बताया। अब चलो एक और कंडीशन ले लेते हैं। जो भी ये लड़की है इसकी इनिशियल पोजीशन हमारी एस है, यही से एस वाली पोजीशन से अपने स्कूल पर जाती है जो ई पॉइंट पर है, ठीक है। यहां पर इसके स्कूल पर ये आ गई है, उस स्कूल जाने के बाद ये वापस यहां पर सी पॉइंट पर आ जाती है। यहां पर पढ़ना है भैया इसे ट्यूशन, ठीक है। ये यहां पर ट्यूशन पढ़ने आ गई है। अब हमें बताना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन इसकी ए पॉइंट पर है, फाइनल पोजीशन इसकी सी पॉइंट पर है। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस में 100। डिस्प्लेसमेंट इस वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा भाई, 100 प्लस में 100 यानी कि 200 मीटर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई भाई। वो किसी भी मतलब मान लो देखो यहां पर एस से वो कितना चल के गई है ई पॉइंट पर, ई पॉइंट तक कितना चली, वो टोटल 400 मीटर चली। ई पॉइंट के बाद वो सी पॉइंट पर आई, फिर से 200 चली, यानी कि टोटल 600 मीटर वो चली है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए और सी के बीच के डिस्टेंस को ही कहा जाएगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फॉर्मूले में इसका यूज किया जाएगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की इसी चैप्टर के, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमें आगे समझना है गाइज स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि भाई स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको बताना है। तो दोनों चीजें हम समझ भी लेंगे और इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी इसी पेज पर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। भाई स्पीड जो है ना, इसको डिनोट किया जाता है एस से। गलत बिल्कुल, मैंने पीछे वाले पेज पर ही बताया था आपको, एस से डिनोट किया जाता है डिस्टेंस को। स्पीड को डिनोट किया जाता है स्मॉल वी से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूले जब हम लिखेंगे तो इनका यूज करने वाले हैं। सो स्पीड का जो डिनोट है वो स्मॉल वी से किया जाता है। अब स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम है, यानी कि पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। भाई अगर मैं इसको बहुत सिंपल वे में लिखना चाहूं, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो वो आपके लिए एक साइड में यहां पर मैं लिख देता हूं। भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है उसी को हम स्पीड कहते हैं। सिंपल वे में डेफिनेशन को इस तरह से फॉर्मूले की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब मैंने क्यों कहा था भाई इन सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है। स्पीड को किस से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को किस से डिनोट किया जाता है। जैसे देखो यहां पर हमारी स्पीड है, स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, v से डिनोट किया जाता है। इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर डिस्टेंस है उसको डिनोट किया जाता है s से। उसके बाद जो भी हमारा टाइम है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल टी से। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, v इक्वल्स टू में s अपॉन में t। ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। फॉर्मूले को मैं एक साइड में यहां पर रख देता हूं। ये फॉर्मूला किसका है भाई, स्पीड का। ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है आपके लिए। अब इसके बारे में हमें प्रॉपर्टीज दी हैं। पहला पॉइंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन दी होती है, सॉरी मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसमें दिया होता है। नेक्स्ट यहां पर है इट ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी हमारी स्पीड होती है ये हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस में होती है। इसके बाद है इट्स एसआई यूनिट इज। जो भी हमारी यहां पर स्पीड होती है इसकी एसआई यूनिट जो है ना वो क्या होगी भाई, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं गाइस वेलोसिटी की। अब इससे जो भी रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड हमारे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स की मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, उसको जरूर देख लेना है भाई, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। सो बात करते हैं गाइस वेलोसिटी की।
वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में दिया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। भाई किसी गिवन डायरेक्शन में जो भी बॉडी है वो टाइम के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको वेलोसिटी कहा जाता है। यहां पर जो स्पीड और वेलोसिटी है वो बहुत हद तक सिमिलर है, बस अंतर क्या है कि वेलोसिटी जो है इसमें डायरेक्शन गिवन होती है, स्पीड में डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं दी गई हो तो हम स्पीड कहेंगे, अगर डायरेक्शन हमें दी हो तो हम उसको कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, हमें क्या करना है यहां पर, अब प्रॉपर्टीज को समझना है। तो इसमें सबसे पहले यहां पर दिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई इसमें डायरेक्शन भी दी होती है, डेफिनेशन में ही यहां पर मैंने बता दिया है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन भी दी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो भी हमारी यहां पर वेलोसिटी है भाई ये पॉजिटिव भी हो सकती है यानी कि प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव यानी कि माइनस में भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। तीनों चीजें हो सकती हैं वेलोसिटी वाले केस में, लेकिन जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। एक अंतर पता चल गया स्पीड और वेलोसिटी के बीच का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज, जैसे हमारी स्पीड की एसआई यूनिट थी इसी तरह से वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होगी भाई, मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन में सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी की यहां पर एसआई यूनिट। अब मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, S4 हमारा होता है डिस्टेंस है। मान लो हमें यहां पर डिस्टेंस दिया गया है कि भाई 100 मीटर का डिस्टेंस यहां पर कवर किया जाता है, और टाइम जो है, ठीक है, टाइम की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है कि भाई टाइम लगता है 5 सेकेंड्स का। तो हमारी स्पीड क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए यहां पर मैं बता देता हूं। एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, तो हमारी स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला हमारा ये वाला लगा लेंगे, v इक्वल्स टू में s अपॉन टी। तो v इक्वल्स टू में s अपॉन में t आ जाएगा। s यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है भाई 100 मीटर है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 100, और डिनोमिनेटर में जो हमारा टाइम लगा है वो 5 सेकेंड्स का लगा है, तो 5 आ जाएगा। 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स पर वेलोसिटी, सॉरी हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी यहां पर 20 मीटर पर सेकंड की यहां पर हमारी स्पीड आ जाएगी। सो जो भी हमारी स्पीड है और वेलोसिटी है दोनों चीजें मैंने समझा दी हैं। आप कहोगे कि स्पीड फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला आपने बता दिया, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन बताएगा, भाई मैं ही बताऊंगा। जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर आपके लिए लिख दिया गया है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसमें डायरेक्शन भी गिवन होती है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसकी डायरेक्शन भी अगर हमें साथ में दे दी जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ है पर यूनिट टाइम में उसी को वेलोसिटी कहेंगे, यानी कि वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, यहां पर जो हमारी स्पीड है उसको स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, तो जो हमारी वेलोसिटी है उसको भी स्मॉल v से ही डिनोट किया जाता है, यानी कि ये सिमिलर होती हैं काफी हद तक है। सो स्पीड को हमने समझ लिया, वेलोसिटी को हमने समझ लिया। अभी हमारा इसी स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। इन दोनों चीजों को हम समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्पीड और वेलोसिटी को बहुत डिटेल में समझने के बाद अब बारी आ जाती है स्पीड और वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले होते हैं। सभी फॉर्मूलों को इस पेज पर डिस्कस कर लेंगे। कुछ फॉर्मूलों को तो हमने पीछे वाले पेज पर ही डिस्कस कर लिया था, जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से। एक फॉर्मूला यहां पर हमारा बन गया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला और पीछे वाले पेज पर ही बताया था, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा हम जो फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल
टाइम है। ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज कहीं ना कहीं पर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी एवरेज स्पीड की बात करता है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है और टोटल टाइम कितना लगा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो वैल्यूज आपको पुट कर देनी है तो एवरेज स्पीड आपको मिल जानी है। इसके बाद बात करते हैं गाइस वेलोसिटी वाला, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अलग सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझना, शॉर्ट फॉर्म भी इसकी मैं आपको बता दूंगा। सो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, शुरुआती वेलोसिटी। कहीं पर हम ट्रैफिक में हैं, हमने चलना जहां से शुरू करते हैं ना वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और फाइनल वेलोसिटी वो होती है जब हम चलना स्टार्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, इनिशियल यानी कि शुरुआती वेलोसिटी, फाइनल यानी कि आखिरी वेलोसिटी। अब यहां पर इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको मैं बता दूं, देखो जो भी एवरेज वेलोसिटी है ना उसको हम डिनोट करते हैं VAVG यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, V फॉर वेलोसिटी यहां पर हो जाता है, सॉरी V फॉर वेलोसिटी यहां पर हो जाता है, और एवरेज के लिए यहां पर AVG लिखा जाता है। V के नीचे की तरफ छोटा छोटा ये लिखा जाता है। अब एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को बता देता हूं, यहां पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इसको U से डिनोट किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी जो है इसको V से डिनोट किया जाता है। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, U और V से उनको डिनोट किया जाता है, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा बनेगा शॉर्ट में वो क्या हो जाएगा, U प्लस में V अपॉन में 2। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से रिलेटेड 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को कई बार मिला है। तो जो भी फॉर्मूले बताए हैं सभी फॉर्मूलों का यूज न्यूमेरिकल वाली वीडियो में हम करेंगे। जो भी हमारे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे सभी कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चैप्टर का हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सभी चीजें सभी फॉर्मूले समझने के बाद अब बारी आ जाती है भाई टाइप्स ऑफ मोशन की। जो भी मोशन हमारा होता है उसके टोटल 2 टाइप होते हैं, एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमें क्या दिया गया है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जो भी कोई बॉडी होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल टाइम में, तो उस मोशन को कहा जाता है भाई यूनिफॉर्म मोशन। और इसका उल्टा अगर हम कर दें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल ले लेंगे भाई। सो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दिया है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। मान लो एक टाइम जो है ना, टाइम तो बिल्कुल इक्वल है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है किसी टाइम पीरियड में, तो उस तरह के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर समझ में नहीं आया है तो भाई एग्जांपल से गारंटी है समझ में आ जाएगा। सो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक डिलीवरी बॉय है, आपने कुछ सामान मंगा लिया है किसी वेबसाइट से, किसी शॉप से, ये सामान लेकर आपके घर की तरफ आ रहा है। भाई ये है आपका घर, ठीक है। घर और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो काफी ज्यादा है, ठीक है, बहुत दूरी पर आपका घर यहां पर है। ये H4 होम है आपका, या फिर मेरा लगा लो, किसी का भी घर लगा लो भाई। मान लो जो भी आपका ये घर है, इस ड्राइवर जहां पर भी इसकी अभी ये पोजीशन है, इस पोजीशन से कितनी दूरी पर है भाई, अभी मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस यहां पर 60 किलोमीटर का है, ठीक है। किलोमीटर हमने ले लिया है 60 किलोमीटर का। अब 60 किलोमीटर में जब ये चलना शुरू करता है, यहां से ये किसी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, यहां पर पहुंचता है तो इसे 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो यहां से मतलब हम A पॉइंट मान लेते हैं इसे, ये यहां पर B पॉइंट पर पहुंचा और ये हमारा C पॉइंट हो गया जहां पर आपका घर है। तो भाई ये A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में मतलब इसने आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये 30 किलोमीटर इसने कवर किया और यहां तक 30 किलोमीटर कवर करने में इसे कितना टाइम लगा, 1
आवर का टाइम लगा। ठीक है, ये 1 घंटा, शुरुआत का 1 घंटा जो है ए से बी पॉइंट तक पहुंचा, 30 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। उसके बाद ट्रैफिक अभी भी उतना ही है, तो आगे क्या हुआ, आगे वाला जो 30 किलोमीटर है वो भी इसने क्या किया, उसको कवर करने में भी इसने 1 ही घंटा लिया। तो यहां पर क्या है, जितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में इसने 30 किलोमीटर चला, अगले वाले 1 घंटे में भी ये 30 किलोमीटर चला। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में ये सेम डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो इस तरह का जो मोशन इसने यहां पर इस वाली कंडीशन में किया है, इसको हम क्या कहेंगे, जो टाइम है वो भी हमारा इक्वल लग रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल कवर किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया ये वाला जो एग्जांपल है ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ पाएंगे। दूसरी कंडीशन में मान लो ये ट्रैफिक है भाई, यहां पर टोटल डिस्टेंस वही है, कंडीशन हमारी सेम है, बस यहां पर हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर ये पहुंच गया, इसको लगा यहां पर 1 घंटा इस बी पॉइंट पर पहुंचने में, और इसने 1 घंटे में, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब ये जाता है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसको 1 घंटा लगा और इसने टोटल 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस यहां पर कवर किया। भाई 1 घंटा लग गया उसको ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब उसके बाद ट्रैफिक बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट तक बहुत कम ट्रैफिक है भाई, इसने तो स्पीड बढ़ा दी अपनी कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा पार्सल डिलीवर कर दे, या मेरा पार्सल, जिसका भी पार्सल है वो डिलीवर कर दिया जाए। तो आगे वाला जो 1 घंटा था उसमें इसने जो 45 किलोमीटर बचे थे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आप यहां पर बताओ, पहले 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 1 घंटे में ये 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो यहां पर क्या है, जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया गया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरह का जो मोशन होता है, जो एग्जांपल दिया है, ये किसका हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत आसानी से एग्जांपल्स के साथ मैंने समझा दिया है। अब इसके नेक्स्ट जो बात करते हैं वो होगी हमारी एक्सेलरेशन की। भाई क्या होता है एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज सभी चीजों को समझेंगे। एक्सेलरेशन में सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। भर क्या दिया गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी हम कहीं जाते हैं, आप बाइक चलाते होगे या फिर किसी को चलाते हुए देखते हैं, गाड़ी चलाते या फिर खुद से चलाते हैं या किसी को चलाते हुए देखते हैं, आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है। ट्रैफिक कम है कहीं पर तो स्पीड हम ज्यादा कर देते हैं, और ट्रैफिक कहीं पर ज्यादा है तो स्पीड हमारी कम हो जाती है। यानी कि स्पीड में चेंजेस आते रहते हैं जब भी हम मोशन करते हैं, जब भी हम किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं रियल लाइफ में। तो वही चीज यहां पर हमें एक्सेलरेशन समझाता है। एक्सेलरेशन क्या है, जो भी वेलोसिटी के रेट में चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रेट में जो भी चेंज हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूं, हमारी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया, वेलोसिटी या फिर स्पीड के रेट में जो भी चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज से भी पहले एक्सेलरेशन जो हमारा होता है इसको डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से, स्पीड को किया जाता है वी से, वेलोसिटी को भी वी से, और एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूले में इन सभी का यूज हम करेंगे। सो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। हर एक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी स्केलर होती हैं, कौन सी वेक्टर होती हैं। एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अब आगे करते हैं यहां पर, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो एक्सेलरेशन है भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में भी हो सकता है, और नेगेटिव यानी कि माइनस में भी
हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन। ये भाई कई बार एग्जाम में आया है कि रिटार्डेशन क्या होता है, ये आप हमें समझा दो। तो रिटार्डेशन की यहां पर डेफिनेशन क्या दी गई है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर जो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आ जाता है तो उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यहां पर आपके लिए इसी के साथ में मैं लिख देता हूं। अगर हमारा जो भी एक्सेलरेशन है वो माइनस में है तो हम उसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, उसको हम डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, एक नंबर में ये पूछा ही जाता है। सो इसके बाद लास्ट आ जाता है इट्स एसआई यूनिट। जो भी हमारा एक्सेलरेशन है भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट के बारे में आपको यहां पर बता देता हूं, लिख देता हूं। एसआई यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। ठीक है, एक्सेलरेशन को किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला बना लेते हैं। उससे भी पहले देखो, एक्सेलरेशन में जो है ना वो हमें तीन चीजों की जरूरत होती है फॉर्मूले में। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा एक्सेलरेशन है उसमें हमें सबसे पहले जरूरत होगी इनिशियल वेलोसिटी की, उसके बाद जरूरत होगी फाइनल वेलोसिटी की, और उसके बाद जरूरत होगी भाई टाइम की। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो हम घर से निकलते हैं और हम बस में बैठ जाते हैं, ट्रैफिक ज्यादा है तो बस धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो हो जाती है u, यानी कि स्मॉल u हो गई है। ठीक है, इनिशियल यानी कि जो शुरुआती वेलोसिटी होती है उसको स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। उसके बाद कहीं ट्रैफिक कम मिल जाता है तो बस अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, ड्राइवर उसकी स्पीड बढ़ा देता है, तो उसको फाइनल वेलोसिटी कहा जाएगा। फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी v। इसके बाद जो हमारा टाइम है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल t से। अब आप कहोगे कि भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना के दिखाओ। अगर आपने ये चीजें कर ली तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, यहां पर v है। फाइनल वेलोसिटी सबसे पहले यहां पर आप लिख लो, मैंने v लिख लिया। जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, v माइनस में u कर देंगे और अपॉन में आ जाएगा यहां पर t। इससे हमें क्या पता चल रहा है, डेफिनेशन से इसको कनेक्ट करते हैं कि भाई फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो चेंज जो हुआ है वेलोसिटी में वो हमें पता चल जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या यही हमें लिखा गया है डेफिनेशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जो बदलाव हुआ है वो हम फाइनल माइनस में इनिशियल वेलोसिटी करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन हमारा बन जाता है। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब कुछ चीजें और समझनी होंगी कि भाई एक्सेलरेशन किस कंडीशन में पॉजिटिव यानी कि प्लस में होता है और किस कंडीशन में नेगेटिव, जिसको हम रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन कहते हैं। किस कंडीशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो एक्सेलरेशन जो भी हमारा पॉजिटिव है वो कब होगा, नेगेटिव है वो कब होगा, उससे पहले हम दो बार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, याद भी आपको हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस में u अपॉन में t। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी लिख लेता हूं, a इक्वल्स टू में v माइनस u अपॉन में t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने दो बार लिख लिया। अब यहां पर बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। जब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। एग्जांपल से सोल्व करके बताता हूं। मान लो हमारे पास जो u है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u होता है, फाइनल वेलोसिटी हमारा v होता है, और टाइम के लिए भी हम एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। कंडीशन क्या है कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है भाई, u होती है। तो मान लेते हैं भाई u की वैल्यू हमारी कितनी है, वेलोसिटी यहां पर है 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मान लो यहां पर है हमारी 50 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो टाइम लगता है इस वेलोसिटी में चेंज होने पर वो लगता है भाई 5 सेकंड्स का। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो v की वैल्यू हमारी कितनी है, 50 है, तो v की जगह पर हमने 50 रख दिया। उसके बाद u की वैल्यू 20 है, तो इस वाले u की जगह पर हम पुट कर देते हैं
20 और डिनोमिनेटर में टाइम हमें कितना लगता है भाई 5 सेकेंड्स का। अब इसको सोल्व कर लो, 50 माइनस में 20 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 अपॉन में 5 एज इट इज। 5 से 30 को कैंसिल कर देंगे 6 टाइम्स पर, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है ये जरूर से लिख देना, अगर नहीं लिखोगे 1 से 2 नंबर काट लिए जाएंगे जब न्यूमेरिकल को आप सोल्व करके आओगे। ठीक है, कोई भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो उसमें लास्ट में यूनिट जरूर आपने लिख देनी है। सो ये तो हो गया हमारा एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या दिया गया है भाई, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर। भाई इनिशियल वेलोसिटी हायर हो फाइनल वेलोसिटी से तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। भाई इसके लिए भी हमें एग्जांपल लेना होगा। एग्जांपल के लिए यहां पर मान लेते हैं कि जो हमारा u इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, उसको मान लेते हैं यहां पर हमारी ये 100 मीटर पर सेकंड है, और v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं कि ये 60 मीटर पर सेकंड है, और टाइम की वैल्यू हमें मान लो दी गई है कि भाई 4 सेकंड का टाइम हमें दिया गया है। अब जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव किस तरह से होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो। पुट करके देख लो भाई कैसे होगा। v की वैल्यू हमें पुट करनी है यहां पर कितनी है भाई 60, v की वैल्यू 60 आ जाएगी, माइनस में जो हमारा u है वैल्यू देख सकते हो इसकी कितनी है यहां पर 100 यहां पर आ गई है, और डिनोमिनेटर में जो टाइम है उसकी वैल्यू आप रख दो जो आ जाएगी यहां पर 4। 60 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में हमें आंसर मिलता है, और इन दोनों का अंतर कितना है 100 और 60 का अंतर होता है 40 का, तो यहां पर 40 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 4 एज इट इज। 4 के टेबल में 40 आता है, बिल्कुल आता है, काट देंगे 10 पर। एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो माइनस का साइन है वो एज इट इज यहां पर रहेगा, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कितनी हमें यहां पर मिल जाती है, इसको यहां पर मिल जाएगा माइनस में 10, और मैंने आपको बताया है यूनिट याद से लिख देनी है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा एग्जाम्पल के साथ समझ लिया ना। तो अब चलेंगे इस चैप्टर के ग्राफ्स को समझने के लिए। ग्राफ भी आते हैं भाई इस चैप्टर में, तो ग्राफ को समझने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में शुरुआत हो जाती है ग्राफ की। ग्राफ से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, अब की बार भी आएगा। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स ऑफ मोशन। जो भी मोशन के ग्राफ होते हैं कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के बेसिकली हमें ग्राफ पढ़ने हैं। पहला ग्राफ का टाइप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसमें भाई डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ होगा, और दूसरा जो ग्राफ होगा उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। अब जो भी हमारा डिस्टेंस टाइप वाला ग्राफ है उसके 2 तरीकों से हम समझेंगे, एक यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। भाई टोटल यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2 तरह के जो हमारे हैं इनको समझेंगे। आप कहोगे कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको अगले पेज पर समझा देंगे। ठीक है, सो यहां पर बात करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। पहला हमारा किस लिए है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अगर हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हमारा ग्राफ किस तरह का दिखाई देगा और इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों चीजें समझा देता हूं। सो सबसे पहले हमारी जो भी यहां पर ये एक्सिस है ये किसको शो करेगी, यहां पर ये टाइम को शो करेगी, और टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड्स में ले लेंगे भाई। और जो भी हमारी ये वाली वर्टिकल लाइन है ये हमारी शो करेगी डिस्टेंस यानी कि एस को, जिसको हम मीटर में ले लेंगे भाई। ठीक है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि भाई एस से हम डिस्टेंस को शो करते हैं, वी से स्पीड या फिर वेलोसिटी को, और टी से टाइम को। तो एस से हमारा यहां पर डिस्टेंस हो गया, टी से हमारा यहां पर टाइम हो गया। अब जो भी लाइन यहां पर हम बनाएंगे वो लाइन इस ग्राफ पर किस चीज को शो करेगी, भाई यहां पर मैं इस तरह से एक लाइन लगा देता हूं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने ये लगाई है ये लाइन किस चीज को शो करेगी, यहां पर ये शो करेगी डिस्टेंस, और टाइम वाला जो ग्राफ है वो शो करता है स्पीड या फिर वेलोसिटी को। स्पीड या फिर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, v से डिनोट करते हैं। तो भाई ये v यानी कि स्पीड या फिर वेलोसिटी को शो करती है ग्राफ पे। बस ये ध्यान आपने रखना है कि जो भी हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उस पर जो भी लाइन बनेगी वो हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी को शो करेगी। अगर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में
में जो हमारी लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, उसमें कोई भी कर्व नहीं होगा। अब यहां से एक फॉर्मूला भी बनेगा भाई आपके लिए। मान लो हमारे पास यहां पर कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं टाइम पर, और बी पॉइंट से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर मैं टी यानी कि टाइम वाली लाइन पर, ठीक है। तो यहां पर हमारा T1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा T2। जो भी वर्टिकल लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ की है T1 पर टच करेगी, ये यहां पर T2 पर टच करेगी। बिल्कुल ए पॉइंट और बी पॉइंट से ही हमें हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई लाइन हम डिस्टेंस वाली लाइन पर भी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस को हम शो करते हैं किससे, एस से। तो यहां पर हमारा S1 हो जाएगा, ये हमारा S2 हो जाएगा। अगर हमें यहां पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैसे की जाएगी भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू में S2 माइनस में S1 अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारा T2 माइनस में T1। अगर हमें ग्राफ इस तरह से दिया हो और हमें वैल्यूज यहां पर दी हो T1 की, T2 की, S1 की, S2 की, स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी फाइंड करने को हमें बोला गया हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, तो इस तरह से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर हमारी स्पीड और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो किस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। यहां पर हमारा जो टाइम है वो सेकंड्स में है, और यहां पर जो हमारा डिस्टेंस यानी कि एस है वो मीटर में है। अगर हमारा जो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है तो ग्राफ जो है ना वो कर्व में होता है, ठीक है। इस तरह से कर्व में, ये एक स्ट्रेट लाइन में होने की बजाय इस तरह से कर्व में होगा, या तो ये इस तरह से हो सकता है जैसा मैंने बनाया है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। कर्व में हो जाए, किसी भी तरह से कर्व में हो जाए, चाहे ऊपर की डायरेक्शन में कर्व बने चाहे नीचे की डायरेक्शन में कर्व बने, वो सभी क्या होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी को वो शो करेगा। जो भी हमारा ग्राफ ऑफ मोशन में पहला टाइप था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके दोनों ग्राफ हमने यहां पर समझ लिए हैं। अब अगले वाले पेज पर हम समझेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। ग्राफ्स ऑफ मोशन का जो दूसरा टाइप है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए दो ग्राफ हमने यहां पर बनाए हैं, दोनों ग्राफ से अलग कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में, ध्यान से इसको समझना। सो यहां पर एक साइड में हमारे पास टाइम है, दूसरी साइड में वेलोसिटी है, इसीलिए इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। ये होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसमें यूनिफॉर्म मोशन जब भी दिखाई देगा वो किस तरह का दिखाई देगा भाई, लाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यहां पर जो मैंने लाइन बनाई है ये इस तरह से होगी, हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पर, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकाल कर मैं दे देता हूं आपको। मान लो इस पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, किस पर, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है, और इस तरह से आपको कोई लाइन दे दी गई है, आपसे बोल देता है कि भाई आप क्या फाइंड करो, यहां पर डिस्टेंस फाइंड करो, यानी कि एस की वैल्यू फाइंड करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ पर मान लो हमारा ये ए बी सी डी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी तक उसने जितना टाइम लिया है और सी से डी पॉइंट तक वो गया है, हम क्या करेंगे, जो भी एरिया है ना यहां पर वो एरिया फाइंड कर लेंगे। वो एरिया ही जो होगा ना हमारा, इतने डिस्टेंस, ये एरिया ही यहां पर डिस्टेंस को शो करेगा। जो भी शेडेड पार्ट है इसका एरिया आपने फाइंड कर लेना है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आया था वो भी मैं आपको कराऊंगा, बुक में दिया गया है वो भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में वो कराया जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म मोशन है और आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई यहां से ए से बी और सी से डी जो हमारे पॉइंट हैं इनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से। तो उसके लिए ए बी सी डी का जो एरिया होगा हमारा, ठीक है, S4 होता है हमारा यहां पर डिस्टेंस, उसमें क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी
सी डी। अगर ए बी सी डी का एरिया फाइंड कर लोगे वही हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिख के भी बता दिया है। फर्स्ट वाले ग्राफ के बारे में इतना ही। बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर तो वो किस तरह का दिखाई हमें देगा। उसके लिए जो लाइन हमारी बनेगी वो किससे, इस तरह से होगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये लाइन शो करेगी हमें एक्सेलरेशन को। जो हमारी यहां पर ये लाइन है ये भी एक्सेलरेशन को शो करती है। एक्सेलरेशन को क्या शो करती है, अगर हमारी लाइन इस तरह से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है जैसे कि फर्स्ट वाली कंडीशन में है तो इस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है। और यहां पर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन की हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है। अगर हमारे जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लो एक कंडीशन और यहां पर मैं ले लेता हूं, यहां पर हमारी ये वेलोसिटी है, यहां पर टाइम है, तो ये क्या शो करेगा भाई, एक्सेलरेशन को शो करेगा। एक्सेलरेशन में मान लो हमें कुछ लाइन इस तरह से दे दी जाए, ठीक है, ये इस तरह से दे दी जाए तो ये क्या शो करेगी लाइन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कब एक्सेलरेशन 0 होगा ये बता दिया, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ये भी बता दिया, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ये भी आपको कंफर्म करा दिया है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भाई मान लो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है और हमसे पूछ लिया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है आपको बताना होगा क्या, जो भी यहां पर हमारा डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। मान लो हमें यहां पर कोई 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो मैं ए पॉइंट से इस तरह से टाइम वाला जो हमारी एक्सिस है, टाइम वाली जो लाइन है उसकी तरफ 2 लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जो भी यहां पर मेरे पास ये पार्ट है इसका एरिया जब मैं फाइंड कर लूंगा तो वो एरिया क्या मिलेगा मुझे, एस यानी कि डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है एस की तरफ, सॉरी टाइम की तरफ जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो शो करता है डिस्टेंस को। एस फॉर डिस्टेंस, वी फॉर वेलोसिटी या फिर स्पीड, टी फॉर टाइम और ए फॉर एक्सेलरेशन होता है। इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। सो ग्राफ्स ऑफ मोशन में जो भी ग्राफ थे हमारे सारे के सारे ग्राफ हमने समझ लिए हैं। इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे। सो अब जो भी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो भी मोशन होता है उसकी टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं। ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इस क्लास में तो काम आने ही वाली हैं। क्लास 11th में चले जाओगे, फिजिक्स सब्जेक्ट आपने ले लिया तो भी आपको ये 3 इक्वेशन से काम आएंगी। सो टोटल 3 इक्वेशन होती हैं, तीनों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाती है। तीनों इक्वेशन हमारी फॉर्मूले हैं बेसिकली। v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया होता है। इसमें आगे जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर t का स्क्वायर भी होता है। सो जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ये याद रखना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी होती है, पोजीशन टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी होती है। और थर्ड है 2as इक्वल्स टू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर है, ये हमारी है थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आपको याद क्यों रखना है, देखो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आया है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है लिखकर हमें बता दो। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पोजीशन टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है, पोजीशन वेलोसिटी जो रिलेशन है उसकी कौन सी इक्वेशन है, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। तीनों इक्वेशन तीनों फॉर्मूले की तरह हैं, याद होनी चाहिए। और ये कौन कौन सी हैं ये भी आपने याद कर लेना है। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकती है, हो जाए कि भाई जहां ये a है, a का मतलब क्या है, तो भाई a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, s का मतलब डिस्टेंस होता है, v से हम स्पीड या फिर वेलोसिटी को शो करते हैं, t से हम यहां पर टाइम को शो करते हैं। इसके अलावा आप कहोगे कि भैया ये u क्या है, v क्या है। u से होता है इनिशियल वेलोसिटी, मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, और v से होता है हमारा
फाइनल वेलोसिटी। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये सबसे कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी जो भी इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस के जो भी नाम हैं सारी चीजें याद कर लेना। इन इक्वेशंस का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा छोटा सा, उसके लिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो भी मोशन होता है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, गोलाकार पाथ पर कोई भी मोशन होता है उसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन, और एक ही स्पीड से हो जाए तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। डेफिनेशन में हमें यहां पर दिया है, इफ अ बॉडी इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अगर यहां पर देखो, ठीक है, मान लो यहां पर हमारी कोई बॉडी है, वो इस तरह से राउंड पाथ पर मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इस तरह से, तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक एग्जांपल भी यहां पर आपको दिखाई दे गया होगा। अब यहां पर जब भी सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो सर्कुलर पाथ का हमेशा क्या होता है भाई, रेडियस होता है। अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर एक राउंड कंप्लीट करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, तो कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से। तो आप देखो यहां पर मान लो कोई बंदा यहां पर हमारा ए पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है, वो घूम कर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो एक चक्कर पूरा करने में उसने क्या किया, सर्किल की जो बाउंड्री है उस पर वो घूमता है। और सर्किल की बाउंड्री की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं भाई, पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगाया जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर होता है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 22/7 होती है। सर्किल वाला चैप्टर पढ़ा है ना। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है सर्कुलर पाथ का तो 2 पाई आर हो जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7 आपने रख देनी है। अभी आप कहोगे डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अगर हमें फाइंड करनी हो भैया स्पीड, स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से, स्पीड कैसे फाइंड करें, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S/T होता है। S हमारा कितना है भाई, यहां पर 2 पाई आर है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 पाई आर और अपॉन में आ जाएगा यहां पर टाइम। इतना ही आसान है। सर्कुलर पाथ पर स्पीड हमें फाइंड करनी है तो 2 पाई आर अपॉन में टी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी हमारी मोशन की इक्वेशंस हैं, ग्राफ हैं, सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सभी बचे हैं, उसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ये हमारा चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9th की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है उसको आप सर्च कर सकते हो, न्यूमेरिकल मोशन न्यूमेरिकल्स बाय MKR, या फिर डायरेक्ट लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में। उस पर क्लिक करके आप खुद से उस वीडियो को देख सकते हो और अपने क्लासमेट्स के साथ उस लिंक को शेयर भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।